हेलो दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के एक पेपर पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण। बेसिकली दोस्तों, इस पेपर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के अंदर कई बार पूछे जाते हैं, आज हम उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? लोक प्रशासन के विभिन्न उपागमों की विवेचना कीजिए। बेसिकली दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें यही बताना है कि लोक प्रशासन किसे कहते हैं, ठीक है, और लोक प्रशासन के जो अलग अलग उपागम है उसके बारे में हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हर्बर्ट साइमन के तार्किक निर्णय निर्माण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। बेसिकली दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें यही बताना है कि जो हर्बर्ट साइमन ने तार्किक निर्णय निर्माण सिद्धांत दिया था वो क्या है, ठीक है, उसकी क्या विशेषता है, उसके अंदर क्या बताया हुआ है, इसके बारे में हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। इसके साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के आदर्श नौकरशाही के सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट के अंदर भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। मैक्स वेबर का आदर्श नौकरशाही का सिद्धांत, ये टॉपिक कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यही बताना है कि जो मैक्स वेबर ने आदर्श नौकरशाही का जो सिद्धांत दिया है वो क्या था, ठीक है, उसमें क्या बताया हुआ है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके से मैक्स वेबर ने आदर्श नौकरशाही को लेकर अपने विचार रखे, ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विकासशील समाज के संदर्भ में रिक्स के पारिस्थितिकी उपागम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दोस्तों बेसिकली FW रिक्स जिसने पारिस्थितिकी उपागम दिया है उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। विकासशील समाज, एक विकासशील देश को या फिर एक समाज को कॉन्टेक्स्ट में लेकर हमें बताना है कि जो उसका पारिस्थितिकी उपागम है, ठीक है, उसका एक आलोचनात्मक परीक्षण करना है, यानी कि क्रिटिक करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हम आंसर करेंगे रिक्स का जो पारिस्थितिकी उपागम है वो क्या है, उसके अंदर क्या बताया हुआ है, ठीक है, उसकी क्या विशेषता है, क्या विचारधारा है, ठीक है, और विकासशील समाज उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको एक्सप्लेन करना है, उसकी जो क्रिटिक करते हुए इसका आंसर करना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव संबंध सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के ऊपर एक सुधार है, चर्चा कीजिए। बेसिकली दोस्तों जो मानव संबंध सिद्धांत है वो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के ऊपर एक सुधार है, कैसे है चर्चा करनी है, यानी कि हमें यही बताना है कि मानव संबंध सिद्धांत क्या है, ठीक है, और वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत क्या है। सबसे पहले तो हम इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे कि ये दोनों क्या है, ठीक है, इसके अंदर क्या बताया हुआ है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, और जो मानव संबंध सिद्धांत है वो किस तरीके से इसके ऊपर एक सुधार है, इसको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से उसने जो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत काम करता है उसके ऊपर एक सुधार है कि किस तरीके से उसको ये बेहतर करता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नवलोक प्रबंधन क्या है, प्रशासन पर नवलोक प्रबंधन के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। बेसिकली दोस्तों हमें यही बताना है कि नवलोक प्रबंधन क्या है, ठीक है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, और उसके अंदर क्या बताया हुआ है, ठीक है, और ये किस तरीके से प्रशासन को प्रभावित करता है। नवलोक प्रबंधन के जो प्रभाव है, इफेक्ट्स है प्रशासन के ऊपर, उनको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से ये उसको इफेक्ट करता है। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है, सुशासन पर निबंध लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है, ठीक है। सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें हमें गुड गवर्नेंस को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में। दोस्तों इसमें सबसे पहला ही पॉइंट है सुशासन। जैसे कि मैंने आपको बताया ये शॉर्ट नोट के अंदर भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जा सकता है। इसके साथ ही साथ नवलोक प्रशासन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है, नौकरशाही पर मैक्स वेबर के विचार। बेसिकली दोस्तों जैसे कि एक क्वेश्चन आया था लॉन्ग क्वेश्चन, आदर्श नौकरशाही का सिद्धांत, मैक्स वेबर का आदर्श नौकरशाही का सिद्धांत, है ना। इसी तरीके से अगर हम आदर्श नौकरशाही सिद्धांत को एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें मैक्स वेबर ने अपने विचार रखे हैं, नौकरशाही को लेकर उसके क्या विचार है वो उसको हम शॉर्ट नोट्स के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रिक्स का पारिस्थितिकी उपागम, ठीक है, उसके बारे में बताना है कि वो क्या है, ठीक है, उसने उसमें क्या विचार दिए, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। सो दोस्तों हम कह सकते हैं इस पेपर के अंदर कई सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोक प्रशासन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, उपागमों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके, ठीक है। हर्बर्ट साइमन का जो तार्किक निर्णय निर्माण सिद्धांत है, मैक्स वेबर का जो नौकरशाही का सिद्धांत है, रिक्स का पारिस्थितिकी उपागम, मानव संबंध सिद्धांत, ठीक है, नवलोक प्रबंधन, ठीक है, और सुशासन, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से इस टॉपिक के यानी कि इस पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इन क्वेश्चंस को जानने में मदद मिली होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।